भारत माता की, भारत माता की। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस सम्मान समारोह कार्यक्रम में अभी हम सब लोग जिनको सुन रहे थे, भारत सरकार के रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री और इस नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी और हमारे इस जनपद के प्रभारी मंत्री के नाते लगातार इस जनपद में समन्वय और विकास को गति देने का काम करने वाले हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी और आज के कार्यक्रम का जिन्होंने संयोजन किया है, बहुत शानदार संयोजन जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। ऐसे हमारे रुद्रपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय शिव अरोड़ा जी, पंजाबी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजीव भाई जी, उनकी पूरी टीम, मेरे सामने बैठे हुए हमारे गदरपुर क्षेत्र के बहुत वरिष्ठ विधायक, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय अरविंद पांडे जी, हमारे रुड़की क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय प्रदीप बत्रा जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और इस क्षेत्र के पूर्व सांसद आदरणीय बलराज पासी जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई विवेक सक्सेना जी और इच्छा क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय राजेश शुक्ला जी के पिताजी राम सुमेर शुक्ला जी भी। उस समय गोविंद वल्लभ पंत जी ने जब जो लोग 1947 की इस विभीषिका से वहाँ के कैंपों में रहने को मजबूर थे, उस समय उत्तराखंड के ही सपूत पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने यहाँ पर सबको इस तराई में बसाने का काम भी किया था। इसलिए मुझे अभी ध्यान आया कि शुक्ला जी का भी स्मरण जरूर होना चाहिए। हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय उत्तम दत्ता जी, भारत भूषण चुग जी, हमारे नामधारी साहब, यहाँ के मेयर आदरणीय रामपाल जी, सुखीजा जी, हमारे सुखदेव सिंह नामधारी जी, शैली बहन जी, हमारे राजपाल सिंह जी, श्री किसान आयोग के उपाध्यक्ष हमारे हरवंश चुग जी और राजकुमार फुटेला जी, दीपक अरोड़ा जी, हरीश जलोत्रा जी एवं यहाँ पर इस कार्यक्रम का संयोजन करने वाले हमारे सभी यहाँ के पंजाबी महासभा के या अन्य संस्थाओं के सभी महानुभाव और इस कार्यक्रम में आज जिनको हम सब लोगों के हाथों में यहाँ से सम्मानित करने का अवसर प्रदान हुआ, ऐसे हमारे सभी बड़े बुजुर्ग जिन्होंने विभाजन की इस विभीषिका को नज़दीक से उस दर्द को सहा, उस दर्द को देखा, उनकी आंखों ने अपनों को अपने सामने ही बिछड़ते हुए देखा। मैं उनकी उपस्थिति को दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का कि उन्होंने लाल किले की प्राचीर से विभीषिका विभाजन स्मृति दिवस के रूप में इसको मनाने की घोषणा की और विस्तृत रूप से हमारा ध्यान जहां हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, एक तरफ हम तमाम देश की जो अब तक की उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों पर विचार कर रहे हैं। देश ने जितनी 75 वर्षों में तरक्की की है उनको सजोने का भी हमारे पास समय है, उनको देखने का भी समय है, उनके अवलोकन करने का भी समय है। देश की आज़ादी के हम उन महापुरुषों को भी नमन कर रहे हैं जिन्होंने सामने रहकर इस पूरे विभाजन की विभीषिका हो या देश की आज़ादी का संग्राम हो,
उन सब ने अपना योगदान दिया है। लेकिन ऐसे लाखों गुमनाम जो रह गए, जो पीछे रह गए, जिन्होंने दर्द सहा, अपनों को खोया, तमाम अत्याचार सहे, तमाम यातनाएं सही, तमाम पीड़ाएं सही, किस प्रकार से मजबूर होकर उनको हिंदुस्तान आना पड़ा, सीमाओं को पार करना पड़ा, कैसे वो जत्थों के रूप में यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री हमको दिखाई जा रही थी, उन सबको आगे लाने का भी काम, उनके स्मरण का भी दिवस, ये विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने उस दर्द की कहानी को सामने लाने का काम किया। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ श्री अरोड़ा जी का और हमारे राजीव भाई जी का कि उन्होंने इन सब का संयोजन जो इतने शानदार तरीके से करा, और जिनके परिवार के लोग वहाँ बिछड़ गए, जिनका अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया, उन सब के लिए यहाँ पर हवन की प्रक्रिया भी करवाई और उनको कहीं न कहीं मुक्ति के रूप में, तर्पण के रूप में, और गया से विशेष रूप से पुरोहितों को बुलाकर यहाँ पर करवाया। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। वास्तव में उन सभी हुतात्माओं को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। भाइयों बहनों, जहाँ मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रकार की एक विशिष्ट सोच, जिसके बारे में कोई सोचता नहीं है, और मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों 24 जुलाई को पूरे देश के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ था, और उस सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से हम लोगों से कहा, सारे मुख्यमंत्रियों से कहा कि विभाजन की विभीषिका के जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उन सभी को बुलाकर उनको बुलाना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, और इस स्मरण दिवस को जरूर मनाना चाहिए। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि आज यहाँ पर हमको सब उन बुजुर्गों से मिलने का अवसर प्रदान हुआ है। सारे बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला है। आपने डॉक्यूमेंट्री देखी, डॉक्यूमेंट्री में हमने वो चित्र देखे, वो भयावह घटनाएं देखी हैं। आप सब लोगों से अभी अजय भट्ट जी कह रहे थे, उतना ही मुझे अपने छोटे बेटे की तरह हमेशा स्नेह करते थे, हमेशा आशीर्वाद देते थे। और उन्होंने मुझे बताया कि कैसे वो जब विभाजन हो रहा था, कैसे वो अपने बच्चों को लेकर आए, किस तरह से डंगरों को हाथ कर लाए, वह भी छूट गए। आने के बाद उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने वहां पर लकड़ी का एक काम शुरू किया, और बोले भूखे पेट रहकर हम लोग लकड़ी लट्ठे बनाने का काम कर रहे थे, इसमें भी एक फिर से त्रासदी आ गई। बोले वहां बाढ़ आ गई बहुत बड़ी, और बाढ़ आ गई, एक एक करके मेरे सामने सारे लट्ठे बहते चले गए, एक एक करके सारे लट्ठे बहते चले गए। बोले मैंने सोचा कि इन लट्ठों को पकड़ लेता हूं, और बोले एक लट्ठा मैं पकड़ रहा था तो मेरा पैर भी फिसल गया, लेकिन मैं इतना नहीं फिसला, लट्ठा मेरे हाथ से छूट गया। बोले फिर मेरे ध्यान में आया, बोले मैंने कहा ये लोग तू ये क्या कर रहा है, अभी तू पाकिस्तान से बचकर यहाँ पहुंचा है, अगर यहाँ भी तू चला जाएगा तो बच्चों को कौन देखेगा, पीछे तेरा क्या होगा। बोले मैं संभला, और संभलने के बाद वो मुझे सुनाते थे, अक्सर कहते थे, एक उनका बड़ा अच्छा था कि जो क्या इरादों के आगे जहां और भी है, अभी इसके इंतहा और भी है, जहां और भी है। और वो कहते थे अगर गिर गया एक नशेमंद तो, जब उनको बोले मुझे ध्यान आया कि जब लट्ठा बह गया और मैं बच गया, तो बोले मेरे को एक शेर याद आया कि गिर गया एक नशेमंद, गिर गया एक नशेमंद तो क्या गम, जहां और भी है दुनिया और भी है। तो ऐसे आप सब लोगों ने वहां से आकर, मैं कहूँगा विशेषकर से अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो इस तराई को
रचाने में, इस तराई को बसाने में बहुत बड़ा योगदान इस कम्युनिटी का है। और मैं इसके लिए आप सबको तो नमन करता ही हूँ कि आज विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में इतनी बड़ी त्रासदी के बाद, अपना सब कुछ छोड़ने के बाद नया आपने आशियाना बनाया, अपनी जमीन और अपना आसमान बनाया। इसके लिए मैं आप सबको बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। उस वेदना के साक्षी रहे सभी बुजुर्गों और उनके संघर्ष के ऋणी हैं, हम सब उनके ऋणी हैं। आज हमारे द्वारा दिया जा रहा है सम्मान, ये कोई सम्मान नहीं है आप सबका, ये तो हम आपको सम्मानित करके स्वयं सम्मानित हो गए। हमको आपने सम्मानित होने का अवसर प्रदान किया है। जो कुछ भी उस समय घटित हुआ उसको कभी नहीं भूला जा सकता है, ना उसकी भरपाई की जा सकती है। भाइयों बहनों, देश के अंदर पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में लगातार देश के अंदर वह काम हुए हैं जिसकी लोग कल्पना भी नहीं करते थे। विभाजन, विभीषिका की कोई कल्पना भी नहीं करता था। जो इस सदी का सबसे बड़ा नरसंहार था, उस नरसंहार का भी किसी ने स्मरण करवाया तो उसका नाम है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी। और आज हम उत्तराखंड में एक कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ उधम सिंह नगर रुद्रपुर में कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम आज देश भर में हो रहे हैं। जहाँ हरियाणा में कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है, अनेक अनेक राज्यों में, दिल्ली में कार्यक्रम हो रहे हैं, अनेकों राज्यों में और देश में कार्यक्रम हो रहे हैं, क्योंकि इनके पीछे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि उन सब आत्माओं को याद करने का। भाइयों बहनों, जहां आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इसके ठीक बाद हम अमृत काल में प्रवेश करने वाले हैं। हमारा अमृत काल शुरू होने वाला है जो 15 अगस्त 2047 तक चलेगा। अगले 25 सालों का अमृत काल, और इन 25 सालों में भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा। आज अगर भारत की पहचान हो रही है एक समृद्ध भारत के रूप में, एक समर्थ भारत के रूप में, एक शक्तिशाली भारत के रूप में, उस भारत को गढ़ने का काम मोदी जी कर रहे हैं। 2014 से पहले का अगर हम कालखंड याद करें तो देश के अंदर कोई योग दिवस भी नहीं मनाता था, कोई धर्म संस्कृति की बात नहीं करता था, कोई अध्यात्म की बात नहीं करता था। आज धर्म की भी बात हो रही है, आज अध्यात्म की भी बात हो रही है, आज संस्कृति की भी बात हो रही है। एक नया भारत गढ़ने का काम हो रहा है और 25 सालों में हमारा भारत एक ऐसा भारत बनेगा जो सारी दुनिया को दिशा देने का काम करेगा, सारी दुनिया का नेतृत्व करने का काम करेगा। उसमें आप सब बड़े बुजुर्गों का सबका आशीर्वाद चाहिए। भाइयों बहनों, देश के अंदर जहां मोदी जी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, वहीं हमारे उत्तराखंड को भी हम लोग उनके मार्गदर्शन और उनके निर्देशन में आगे बढ़ाने का काम आगे बढ़ाया हुआ है। हमने भी संकल्प लिया है कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना का, जैसे हम आज आजादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, उसी प्रकार से हम उत्तराखंड की स्थापना का जब 25वां वर्ष मनाएंगे, रजत जयंती वर्ष मनाएंगे, उस रजत जयंती वर्ष को मनाते समय हम हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ राज्यों में से हमारी गिनती हो। हमारे बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से हमने ये संकल्प लिया है कि हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य के रूप में जाने जाएं, श्रेष्ठ राज्य के रूप में माने जाएं। उसके लिए तमाम प्रकार के जो काम है, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, चाहे आज उद्योगों के क्षेत्र में हो, चाहे वो उद्यान के क्षेत्र में हो, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे ऊर्जा का क्षेत्र हो, अनेकों क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमको इसी जिले में, इसी उधम सिंह नगर जिले में, यहीं पर किच्छा में हमको एम्स दे दिया है और हमारी सरकार ने 100 एकड़ जमीन एम्स के लिए निःशुल्क रूप से हस्तांतरित कर दी है। स्वास्थ्य विभाग, भारत सरकार को हमने जो है, स्वास्थ्य मंत्रालय को उस जमीन को हमने सुपुर्द कर दिया है। जहाँ अभी आदरणीय अजय भट्ट जी अमृतसर तक की ट्रेन के लिए संसद में बात उठा चुके हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी यहाँ से अमृतसर के लिए ट्रेन चले। ये एक बहुत बड़ा लंबे समय से इश्यू है। इसके साथ साथ रुद्रपुर में बाईपास पूरी तरह से हमारा स्वीकृत हो गया है।
आने वाले समय में रुद्रपुर में बाईपास बनेगा, रामपुर में बाईपास बनेगा। आपको यहाँ से रामपुर जाने में जो कठिनाइयाँ होती हैं, शहर के अंदर जाना पड़ता है, निकट भविष्य में आपको रामपुर में अंदर नहीं जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से जल्दी अरविंद पांडे जी बैठे, इन्होंने बड़ा प्रयास किया कि गदरपुर का हमारा बाईपास बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। मेरे ख्याल से 10-15 दिन लगेगा अरविंद भाई, 10-15 दिन में वो चालू हो जाएगा। उससे आगे हम चले जाएंगे, अगर आप काशीपुर से मुरादाबाद जा रहे हैं तो वह भी 4 लेन हाईवे जो है स्वीकृत हो गया राजीव गई, और मुरादाबाद में भी बाईपास स्वीकृत हो गया है। आप सबको यहाँ से देहरादून जाना पड़ता है, हरिद्वार जाना पड़ता है। अब आपको जितना समय यहाँ से लगता था उससे 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का समय कम लगेगा, क्योंकि अभी तक आप जाते थे यहाँ से तो आप काशीपुर जाते थे, काशीपुर से जसपुर जाते थे, जसपुर से आप धामपुर जाते थे, धामपुर से नगीना और फिर कोतवाली होकर नजीबाबाद पहुँचते थे। आने वाले समय में आपको जसपुर से सीधे अफजलगढ़ जाएंगे और अफजलगढ़ से सीधे नजीबाबाद जाएंगे। 45 किलोमीटर का यह भी जो है बाईपास स्वीकृत हो गया है। ऐसे अनेकों कार्य आज प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर भी हो रहे हैं। उत्तराखंड की जनता को हम लोग हर प्रकार से कि उनको हर प्रकार की सुविधाएं मिले, सिंगल विंडो सिस्टम हमारा और तेजी से काम करे और प्रभावी तरीके से काम करे, कि आने वाले समय में हमारे उद्योग है, हमारे धंधे हैं, यहाँ पर और तेजी से आए। उसके लिए अभी हमने उद्योगपतियों के साथ हम लोग बीच में बैठे थे, और बैठने के बाद हमने उनसे जितनी भी उनकी समस्याएं थी उन सभी समस्याओं को लिया था और उन सभी समस्याओं का हमने समाधान भी किया है। आज के अवसर पर जो कि थोड़ा सा ही वक्त था, मैंने सोचा कि आप सबको मैं अपनी बात जरूर यहाँ पर कहूँ। मैं उत्तराखंड में बसे उन सभी हिंदू पंजाबी परिवारों का आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने तराई की धरती पर अपनी मेहनत से सींचा। कारोबारियों, उद्योगपतियों पर भी आज हम गर्व में महसूस करता हूँ कि उन्होंने उत्तराखंड के विकास में अपना तन मन और धन से पूरे प्राण से यहाँ की सेवा की है। इस विभाजन के दौरान अपनी शहादत देने वाले सभी हिंदू पंजाबी जनों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आप सभी के बलिदानों को हमारा कोटि कोटि नमन है, और आपको हम जितना नमन करें, जितना स्मरण करें उतना कम है। हर वर्ष हम इसको मनाएंगे, उत्तराखंड की सरकार मनाएगी, भारत की सरकार इसको मनाने की पहले ही घोषणा कर चुकी है। हम लोग इसको आज इस बार भी बहुत अच्छा हुआ है और कोशिश करेंगे इस बार से भी अगली बार इससे भी अच्छा हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।